जर्मनी में आप रहते हैं, काफ़ी सवाल आपने इस तरह के क्यू&ए में भी आंसर किए हुए हैं अपने। लेकिन बहुत से लोग जो पहली दफ़ा मतलब मिड जर्नी आपकी वीडियो डिस्कवर करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, आई एम श्योर वो जानना चाहेंगे कि आप जर्मनी में रहते हैं, आपका ट्रैवल से रिलेटेड और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है? कैसे शुरू किया आपने ये इन सारी चीज़ों में? एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ था बेसिकली मैं एक छोटा-सा गाँव है ननकाना साहब के हुँ, साथ, वहाँ पे ही मेरी जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ से था, फिर ननकाना से आगे हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर मैं इस्लामाबाद चला गया था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया, तो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी 6 महीने और जॉब पे इतनी पे आती थी कि गालियाँ भी पड़ती थीं, वो कुछ समझ नहीं आ रहे थे कि यार 14-15 हज़ार रुपए पे आ रही है और गालियाँ इतनी पड़ रही हैं, हुँ, तो कुछ और करना चाहिए ना। तो मैंने बेसिकली एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था। उसके बाद फिर मैं जर्मनी आ गया था, तो यहाँ से मैंने फिर मास्टर्स किया मैकेनिक्स में और ख्वाब तो ट्रैवलिंग का मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन फिर आप उसके लिए जब आपके पास इतने वसीले नहीं होते कि आप एग्ज़ैक्टली कि आप ट्रैवल करते हो तो आपको पैसे चाहिए तो उसके बगैर ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है ना। हुँ, जब मैंने जॉब शुरू की तो उसके बाद जो है ना वो काम स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ट्रैवल स्टार्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं यूरोप में ट्रैवल कर रहा था बहुत ज़्यादा, हुँ, लेकिन जब यूरोप से थोड़ा-सा वो जो है ना दिल भर गया कि अब थोड़ा-सा ना डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ना आउट ऑफ यूरोप जो है ट्रैवल किया। फिर मेरे ख़्याल में 2 मैंने टूर लगाए थे साउथ अमेरिका के, एक बार 3 महीने 3-3 महीने के ना 2। तो उसमें मैंने स्पेनिश लैंग्वेज भी सीखी, उससे पहले मैंने 6 महीने काफ़ी इंटेंसिव कोर्स किया कि यार मुझे ना लैंग्वेज आनी चाहिए, हुँ, कि उससे एक आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस सा मिलता है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इस तरह की कंट्रीज़, जापान तो काफ़ी कंट्रीज़ में मैं घूमने चला जाता था। तब मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करता था। फिर अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना दोस्तों ने पुश किया कि यार पिक्चर्स तो तुम लेते हो, क्यों ना आजकल यूट्यूब की वीडियोज़ बहुत पॉपुलर हैं तो आप जो है ना उस पे काम करो। पहले तो मैं 3 महीने जो है ना वो प्रैक्टिस ही करता रहा कि अपने आप को रिकॉर्ड करके जब मैं घर आता था, अपनी आवाज़ सुनता था यार नहीं है। हुँ। वो बड़ा अजीब-सा लगता था। जी, जी। तो मैंने उस पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर देखा कि यार ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हुँ, एक मज़े की चीज़ है कि मैंने जो सबसे ज़ाहिर-सी बात है जब आप किसी चीज़ में आते हो ना, तो आप देखते हो कि उसमें और कौन से लोग हैं ना, तो फिर मैंने स्टार्ट शुरू किया कि यार पाकिस्तान में कौन कर रहा है इस तरह के काम ना व्लॉग्स वगैरह। तो मुझे इरफान जुनेजो के व्लॉग्स मिले ना, तो मैंने पहले उसको देखे, मैंने कहा यार इस बंदे का काम तो बहुत आला है। हुँ, फिर मैंने कहा चलो इसका ना पहला व्लॉग देखते हैं। तो मैंने इसका पहला व्लॉग देखा तो उससे मुझे इतनी हिम्मत मिली कि यार ये इरफान जुनेजो का पहला है और ये इसका लास्ट वाला है। आप चेक करें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि उसने इतना अपने आप को इम्प्रूव किया। अगर वो कहता कि पहले दिन ही उसका ये कंटेंट होना चाहिए, तो शायद वो कभी कर ही ना पाता ना। बिल्कुल। तो इस तरह और भी काफ़ी लोगों से मैंने इंस्पिरेशन ली कि उनका कंटेंट देखा और उसके बाद मैंने कहा कि यार अम, हर बंदा कर सकता है, आप कोशिश करें और अगर आपका दिल भर जाए या आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। बिल्कुल। फिर मैंने उसी से जो है ना आगे कंटिन्यू किया। शुरू में बहुत इश्यू होते थे, अभी भी इश्यू होते हैं। वो कोई नहीं होता कि अभी भी 10 बार एक टेक को करना पड़ जाता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। हुँ, लेकिन ये कैसे फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई कि दोस्तों ने पुश किया और कुछ दोस्त तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रेगुलर व्लॉग देख रहे होते हैं, तो खुशी होती है। इसलिए जो मैंने सबटाइटल्स डालने शुरू किए थे, वो मैंने उन हुँ। दोस्तों के लिए डाले थे क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश भी नहीं उर्दू नहीं आती थी। तो यहाँ से फिर जो है ना वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो ये अंदाज़न जो आपने ट्रैवलिंग शुरू की थी अब जर्मनी में रहते हुए अगर किसी कुछ को ना पता हो लोगों को, तो पाकिस्तानियों को अक्सर वीज़ा का इश्यू होता है। बट इवन जर्मनी में अगर आप सिटिज़न ना हो, तो आई थिंक रेज़िडेंट परमिट के थ्रू ही आप कॉन्टिनेंटल यूरोप में तो आप ट्रैवल कर ही सकते हैं शेंगेन की वज़ह से। यूरोप में तो कोई इतना इश्यू नहीं आता। हुँ, यूरोप में बंदा आराम से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब आप जर्मनी आ जाते हो, आप यहाँ से किसी कंट्री के वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने 65 कंट्रीज़ इससे पहले जो विज़िट किए हैं, उनमें से जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन सब के मुझे वीज़ाज़ लेने पड़े थे। जी, जी। तो उसका ये होता था कि आपने एक लिमिट होती थी कि आपने कुछ कंट्रीज़ का होता है कि आपने उनको पूरा बताना होता है कि मैंने इस दिन यहाँ हुँ, यहाँ हुँ, पे जाना है, इस दिन इधर जाना है। तो वो एक प्लान मैं बना लेता था, 5-6 महीने पहले जो है ना ऑलरेडी प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता था कि अब मुझे एक कंट्री का वीज़ा मिलेगा, मैं अपना पासपोर्ट दूसरी के पास भेजूँगा, फिर तीसरी के पास, तो इस तरह जो है ना 6-6 कंट्रीज़ के वीज़े एक बार लगवाने पड़ जाते थे। सही, सही। और जब फिर बाद में मुझे ऑप्शन मिली कि मैं चेंज कर लूँ, जो है ना जर्मन पासपोर्ट भी मुझे मिल सकता है।
तो तब ये हो गया था कि यार आप सुबह उठो ना, तो शाम को आपने कहीं जाना हो या सुबह उठते साथ ही आपको यार इस कंट्री जाना है, तो हुँ, आपको वीज़े की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बिल्कुल। लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है, ये ऑफ़ जी, कोर्स एक चीज़ है। हाँ। पाकिस्तान से अप्लाई करना थोड़ा वीज़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप से करेंगे तो आपको ईज़ी मिल जाता है वीज़ा, जी, कोई इतना जी, इश्यू जी, नहीं जी। है।